हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को सिद्ध करो। सर्वसमीका दी गई है कोट वर्ग ए गुणा में सेक ए घटाव एक भाग में एक योग साइन ए बराबर सिद्ध करना है सेक का वर्ग ए गुणा में एक घटाव साइन ए भाग में एक योग सेक ए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिकोणमिति, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो त्रिकोणमिति तो किसी त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं में संबंध का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। हमारे पास यहाँ पर दो भाग है, एक है बायां भाग और दूसरा है दायां भाग। तो हम क्या करेंगे, बायां भाग को लेकर दाएं भाग के बराबर सिद्ध करेंगे। तो बायां भाग है, यहाँ पर लिखेंगे बायां भाग। बायां भाग है कोट वर्ग ए गुणा में सेक ए घटाव एक भाग में एक योग साइन ए। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोट ए बराबर होता है कोस ए भाग में साइन ए, और सेक ए बराबर होता है एक बटा कोस ए। तो यहां से इसको लिख सकते हैं कोस का वर्ग ए भाग में साइन का वर्ग ए गुणा में एक बटा कोस ए घटाव एक भाग में एक योग साइन ए। उसके बाद हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कोस का वर्ग ए बराबर होता है एक घटाव साइन का वर्ग ए, और साइन का वर्ग ए बराबर होता है एक घटाव कोस का वर्ग ए के। तो मान रख देंगे, यहाँ पर लघुत्तम लेकर साथ में हल भी करेंगे तो ये आ जाएगा एक घटाव साइन का वर्ग ए गुणा में एक घटाव कोस ए भाग में। अब जो ये जो दोनों पद हैं ये कहाँ पर आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक घटाव कोस का वर्ग ए, जो कि हमने किसको लिखा है साइन के वर्ग ए को, गुणा में कोस ए, और गुणा में है हमारे पास एक योग साइन ए। तो ये जो दोनों पद हैं ये किस रूप में है, ये इस रूप में है कि ए का वर्ग घटाव बी का वर्ग, जो कि बराबर होता है ए घटाव बी गुणा में ए योग बी। तो ये हो जाएगा एक घटाव साइन ए गुणा में एक योग साइन ए गुणा में एक घटाव कोस ए भाग में एक घटाव कोस ए गुणा में एक योग कोस ए गुणा में कोस ए और गुणा में एक योग साइन ए। तो यहां से हम देखेंगे तो एक योग साइन ए से एक योग साइन ए कट जाएगा, एक घटाव कोस ए से एक घटाव कोस ए कट जाएगा, और कोस को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर से सेक ए लिखेंगे। तो हमारे पास प्राप्त होगा एक घटाव साइन ए गुणा में सेक ए भाग में एक योग कोस ए, क्योंकि कोस ए को हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, सेक ए लिख दिया है। तो एक योग कोस ए को भी हम क्या लिखेंगे, सेक ए लिखेंगे। तो ये हो जाएगा एक घटाव एक योग एक बटा सेक ए, और लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास आएगा एक घटाव साइन ए भाग में सेक ए योग एक गुणा में सेक ए, और ये जो लघुत्तम लिया था ये भी क्या चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो गुणा में सेक ए हल करेंगे तो हमारे पास आएगा एक घटाव साइन ए भाग में एक योग सेक ए, और इसे लिख सकते हैं सेक का वर्ग ए, और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।